दोस्तों, पूरे देश का गुस्सा जो है वो इस वक्त उबाल मार रहा है। हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल है कि आखिर मोदी सरकार अभी तक गुजरात में रिहा हुए बलात्कारियों को वापस जेल में डालने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है। क्यों उन सभी दोषियों को खुलेआम छोड़ दिया गया है। दूसरी बिल्किस बानो को फिर से एक नई तरीके से उनको सजा देने के लिए। क्या बिल्किस बानो के साथ जो भी हुआ वो काफी नहीं था? क्या दोबारा से उनके साथ उस बलात्कार से भी ज्यादा घिनौनी हरकत करने के लिए इस तरीके का जो गुजरात सरकार ने अपना ये प्रोपेगेंडा चलाया है वो क्या गलत नहीं है? इन सब पर पीएम मोदी जी खामोश हैं, लेकिन वहां पर उद्घाटन करने के लिए जरूर गए हुए हैं। बिल्किस बानो के मामले पर कुछ नहीं बोला जाता है, लेकिन उद्घाटन करने के लिए गुजरात में जरूर जाया जाता है। गुजरात को विकास का मॉडल बताया जाता है, लेकिन उसी जो है गुजरात में रहने वाली बिल्किस बानो के साथ 11 लोगों ने गैंगरेप किया और उन सभी को खुलेआम सांड की तरह छोड़ दिया गया है। फिर से अब ये पूरे देश में एक सवाल बन गया है कि आखिर केंद्र सरकार से लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे फैसले को क्यों नहीं वापस किया गया है। ये सवाल पूरी जनता उठा रही है और इसका विरोध प्रदर्शन बेंगलुरु से लेकर आप जो है उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक देखने को मिल रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी आप कहेंगे तो गलत नहीं होगा। पूरे देश के कोने कोने में बिल्किस बानो के समर्थन में जो है वो प्रदर्शन हो रहा है और उन सभी 11 दोषियों को वापस से जेल में डालने के लिए लोग सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्हें वापस जेल में अभी तक क्यों नहीं भेजा गया है। क्या पीएम मोदी का इस मामले में बोलने का कोई कर्तव्य नहीं है? क्या उनका कोई दायित्व नहीं बनता है कि वो उन दोषियों के बारे में कुछ बोले या गुजरात सरकार को फटकार लगाए, या फिर सिर्फ और सिर्फ वो एक पार्टी के पीएम बनकर रह गए हैं, पूरी जनता की नहीं? क्योंकि जिस जनता ने उनको वोट देकर यहां तक पहुंचाया है, आज उस जनता में एक बिल्किस बानो भी शामिल है। जिस बिल्किस बानो का जो दर्द था वो एक बार फिर से कुरेद दिया गया, या उससे बदतर जो दर्द है वो एक बार फिर से दिया गया है। लेकिन नहीं, इस पर कुछ भी नहीं बोला जाएगा। लेकिन जो है जनता वो सड़कों पर उतरकर मुखर होकर आवाज को बुलंद कर रही है और पीएम मोदी भी इसकी चपेट में आ गए हैं, क्योंकि पीएम मोदी की जो है पार्टी की सरकार होते हुए भी उनको रिहा कर दिया गया। पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। विरोध प्रदर्शन का जो आह्वान है वो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन कर्नाटक, महिला दुर्जन्य विरोधी ओकुटा स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, स्वराज अभियान कर्नाटक, पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज सहित बाकी लोगों ने किया। प्रदर्शनकारियों में गौरी लंकेश के मुकदमे में विशेष लोक अभियोजक एस बालन भी शामिल थे। न्यूज क्लिक से बात करते हुए उन्होंने बताया है कि बेटी बचाओ एक केंद्रीय योजना केवल उच्च जातियों की बेटियों के लिए रह गई है। बलात्कार और अत्याचार दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों और मजदूरों की बेटियों के लिए है। सजा में छूट के बारे में उन्होंने कहा कि आजीवन सजा का मतलब है कि उन्हें दोषियों को यानी मौत तक जेल में रहना चाहिए। अदालतें पहले भी इसे बरकरार रख चुकी हैं। 2 अदालतों से इस फैसले को बरकरार रखा गया, लेकिन गुजरात सरकार ने अपनी महानता दिखाते हुए उन्हें रिहा कर दिया। बेंगलुरु में स्वामी श्रद्धानंद नाम के शख्स ने अपनी पत्नी को जिंदा दफना कर मार डाला। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि उन्हें जेल में ही मरना चाहिए। यहाँ 20 लोगों ने एक गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी 3 साल की बेटी की हत्या कर दी। ये एक नृशंस मामला है जो अतीत में दूसरों की तुलना में अधिक जघन्य है। नावेदु निल्ला दिदारे एफडी डोंट राइज के एक कार्यकर्ता मधुभूषण ने कहा कि विरोध मुख्य रूप से छात्रों द्वारा आयोजित किया गया था जो दोषियों की समय से पहले रिहाई से नाराज थे। महिला आंदोलन में हमारे लिए एक पूर्ण निराशा है। जिन आधारों पर उन्हें रिहा किया गया वो चौंकाने वाले हैं कि वो एक उच्च समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए वो सुसंस्कृत हैं। ये मानसिकता क्या है? और जेल से छूटने पर उनका अभिनंदन किया गया, ये उपहास उड़ाया गया है। बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ 20 अगस्त को ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन एसोसिएशन यानी AIDWA के सदस्यों ने भी बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि छूट के आदेश को तुरंत रद्द किया जाए और उन्हें अपनी मृत्यु तक कठोर कारावास का
सामना करना पड़े। महिला संगठन ने संबोधित करते हुए कहा कि कैदियों की रिहाई के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा 2014 में लिया गया निर्णय है कि बलात्कार, सामूहिक बलात्कार या हत्या के लिए आजीवन कारावास या मौत की सजा का सामना करने वाले दोषी सजा की छूट के लिए पात्र नहीं होंगे। इस नीति को वर्तमान मामले में लागू किया जाना चाहिए, लेकिन गुजरात सरकार ने ऐसा नहीं किया। गुजरात सरकार ने इन सभी मामलों को बिल्कुल पलट दिया, संविधान की बातों को पलट दिया और उन सभी 11 लोगों को रिहा कर दिया जिन्होंने सामूहिक गैंग रेप किया था एक महिला का, जबकि वो गर्भवती थी। उसके 3 साल की बेटी को मार दिया गया और 7 लोगों को परिवार के ही मौत की घाट उतार दिया गया। उन लोगों को रिहा कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण थे इसलिए वो संस्कारी हैं, वो संस्कारी बलात्कारी हैं। ये शब्द यूज किए जा रहे हैं बलात्कारियों के लिए। क्या यही देखने के लिए भारत देश को आजादी मिली थी? अब आपको बताते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरीके से प्रदर्शन हुआ है और किसने इसको जो है ट्विटर पर अपने माध्यम से शेयर किया है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये जो ट्वीट है इसको शेयर किया गया है अनंत श्रेयास की तरफ से, जिसमें लिखा गया है, स्टूडेंट्स एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हेल्ड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिमिशन ऑफ सेंटेंस ग्रांटेड टू 11 कन्विक्ट्स इन द बिल्किस बानो गैंग रेप केस इन बेंगलुरु's फ्रीडम पार्क। यानी साफ तौर पर लिखा गया है कि छात्रों ने और ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट है उन्होंने ये प्रोटेस्ट बुलाया है और 11 लोगों को जो रिहा किया गया है उसके खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया है फ्रीडम पार्क बेंगलुरु में। और इस वीडियो को शेयर किया गया है, जिस वीडियो को आप पहले ही देख चुके हैं, आपके स्क्रीन पर था। इस वीडियो में पूरी तरीके से छात्र जो है वो हाथों में तख्तियां लेकर जस्टिस फॉर बिल्किस बानो ये सारी तख्तियां लेकर खड़े हुए हैं और जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। दूसरा जो ट्वीट है वो है दिल्ली के जंतर मंतर का, जहां पर बिल्किस बानो के समर्थन में ये जो है पूरा प्रोटेस्ट किया गया और जाकिर अली त्यागी पत्रकार हैं जिनकी तरफ से लिखा गया है और फोटोज को शेयर किया गया है, वो आपको बताते हैं। इन्होंने फोटोज को शेयर करते हुए लिखा है, बिल्किस बानो के गुनाहगारों को रिहाई दे, स्टेट द्वारा ताजपोशी कर दिए गए संरक्षण के खिलाफ जंतर मंतर पर एकजुटता में संयुक्त संस्थाओं ने बुलंद की सदाएं। जिस ध्वज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात ही नहीं है। जस्टिस फॉर बिल्किस बानो। तस्वीरों में आप देखेंगे तो देख पाएंगे कि AISA और CPML की तरफ से ये पूरा प्रोटेस्ट जो है वो हेल्ड किया गया है, यानी बुलाया गया है और 11 जो बलात्कारी हैं, रेपिस्ट हैं, इनको वापस से जेल में डालने के लिए ये पूरा जो प्रदर्शन था वो दिल्ली के जंतर मंतर पर बुलाया गया। और लोगों का जो गुस्सा है वो बिल्कुल भी अब शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि ये बात सिर्फ एक महिला की नहीं है, ये पूरे देश में, पूरी दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं ना, सबकी आबरू की बात है ये। अगर एक महिला के साथ इस तरीके से एक राज्य सरकार कर सकती है तो फिर ये एक मिसाल पेश करेंगे कि बाकी जो गैंग रेप के आरोपी हैं या रेपिस्ट हैं उन पर भी इस तरीके से दया दिखाकर उनको रिहा किया जा सकता है। मतलब औरतों की इज्जत की कोई कीमत ही नहीं है, इज्जत के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। इनको सिर्फ और सिर्फ संस्कारी ब्राह्मण नजर आते हैं, संस्कारी रेपिस्ट नजर आते हैं इन लोगों को। और दूसरा ये जो तीसरा ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर है, इसको कविता कृष्णन की तरफ से शेयर किया गया है। इसमें एक वीडियो है, वो वीडियो भी आपको हम सुना चुके हैं जिसको आपने शुरुआत में ही देखा होगा, जिसमें जस्टिस फॉर बिल्किस बानो हैशटैग का इस्तेमाल किया है और लिखा गया है कि इन्होंने खुद ने स्पीच दी है जंतर मंतर पर, वो स्पीच इन्होंने खुद शेयर की है। इसके साथ ही एक दूसरा जो ट्वीट है वो आपको बताते हैं जिसमें इन्होंने ही शेयर किया है, यानी कविता कृष्णन ने ही शेयर किया है। जस्टिस फॉर बिल्किस बानो प्रोटेस्ट गैदरिंग इज ग्रोविंग नाउ एट जंतर मंतर दिल्ली। इसमें इन्होंने फोटोज को शेयर किया गया है और जंतर मंतर पर किस कद्र भीड़ रही, किस कद्र लोगों ने आ करके अपना समर्थन दिया कि नहीं, बिल्किस बानो के साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अब एक बात ये समझ में नहीं आती है कि जिन लोगों का मुंह अभी तक खामोश है, जिनके मुंह में दही जमा हुआ है, वो इसलिए खामोश है क्योंकि वो एक मुसलमान है, इसलिए खामोश है क्योंकि वो मुसलमान होने के साथ साथ उस राज्य से आती हैं जहां पर बीजेपी शासित राज्य है, जहां पर जो है पीएम मोदी पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पीएम मोदी का गृह राज्य है, वो इसलिए खामोश है नहीं।
क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात बिल्किस बानो की नहीं हो रही है, यहाँ पर उन सभी औरतों की बात हो रही है जो कहीं ना कहीं जो है उनको पुरुष प्रताड़ित करते हैं, उनके खिलाफ इस तरीके की जो चीजें होती हैं उनको दबाया जाता है। और आज वही हो रहा है बिल्किस बानो के केस में। बिल्किस बानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को नोटिस दिया गया और 2 हफ्तों के बाद अब इस पूरे मामले की सुनवाई होने वाली है। अब ये क्या फैसला होने वाला है, क्योंकि अब सीजेआई बदल चुके हैं, यूयू ललित हो गए हैं। पहले जो सुनवाई हुई थी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई रमणा के अंतर्गत हुई थी, उन्होंने इस मामले में सुनवाई करी थी। लेकिन अब आने वाले जो जस्टिस हैं अभी इंडिया के नए, वो इस मामले में किस तरीके से सुनवाई करते हैं, क्या फैसला देते हैं, वो देखना काफी ज्यादा जो है महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर पूरे देश की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर ही टिकी हुई है और इंसाफ की जो उम्मीद है वो भी अब सुप्रीम कोर्ट से ही है। क्योंकि बिल्किस बानो ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमने जो सबसे बड़ी उच्च अदालत पर भरोसा किया था उस भरोसे को जो है हमारे तोड़ दिया गया है। अब हमारा जो भरोसा है वो दोबारा से कैसे बनेगा, कैसे वो मजबूत होगा, इसका फैसला अब सुप्रीम कोर्ट करेगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।